में सबसे पहले हमने टॉपिक पढ़ाया था अल्फाबेटिकल सीरीज, वो टॉपिक हमने खत्म करा दिया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा पेयर फॉर्मेशन, वो भी हमने खत्म कर लिया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा लेटर सीरीज, वो भी हमने खत्म कर लिया। और फिर हमने पढ़ा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर। और कोडिंग डिकोडिंग अगर चैप्टर की बात करें, हट गया सर जी, है ऐसे कैसे हट गया, अभी तो है। हाँ, तो अगर हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हमने 2 लेक्चर अटेंड कर लिए, है ना। कोडिंग डिकोडिंग में हमने 2 चीजें अटेंड कर ली, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में, है ना, कोडिंग डिकोडिंग में हमने 2 लेक्चर अटेंड कर लिए हैं। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है लेटर कोडिंग। ठीक है, लेटर कोडिंग को बेटा याद कर लो, है ना, लेटर कोडिंग को याद कर लो। लेटर कोडिंग का कोई भी क्वेश्चन आ जाए दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए लेटर कोडिंग का। टोटल कितने पैटर्न होते हैं लेटर कोडिंग को सॉल्व करने के लिए? टोटल 7 पैटर्न होते हैं, टोटल 7 पैटर्न होते हैं। और उन 7 पैटर्न से लेटर कोडिंग का कोई भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है जी हाँ। और वो 7 पैटर्न आपके दिमाग में है ना, तो क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले बताओ हम कौन सा पैटर्न यूज करते हैं। सर क्वेश्चन को देखते ही, हाँ अभी टाइम बेटा हट जाएगा, चिंता मत करो, हट जाएगा टाइम। क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले हम हमारे हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? सर क्वेश्चन को देखते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए कहीं क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड पैटर्न, अपोजिट लेटर का पैटर्न, है ना, पोजीशन बेस्ड अपोजिट लेटर, या फिर कॉमन कोटिंग पर तो आधारित नहीं है। अगर मान लो इन तीनों पैटर्न पे आधारित नहीं है, अगर इन तीनों पैटर्न पे आधारित नहीं है तो फिर पक्का प्लस माइनस होगा। प्लस माइनस करने के 3 तरीके, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। और अगर मान लो ये भी काम नहीं करेगा तो फिर हमारा इलॉजिकल पैटर्न है। अब आप ये बताओ टोटल अभी तक कितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं आप लोगों की क्लास में? लेटर कोडिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम नंबर कोडिंग पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर नंबर कोडिंग, आज हम नंबर कोडिंग को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लेटर कोडिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे नंबर कोडिंग। लेकिन वही बच्चा अच्छे से आंसर दे पाएगा जिसने ना अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस अच्छे से करी ली होगी। टोटल 33 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 33 क्वेश्चन। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन नंबर 34। अच्छा, नंबर कोडिंग की अगर हम बात करें तो नंबर कोडिंग में बेटा 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर 2 टाइप है, टाइप 1 और टाइप 2। और यहाँ पर टोटल 7 पैटर्न थे, 7 पैटर्न। ठीक है, यानी कि 7 टाइप्स। यहाँ पे टोटल 7 टाइप्स हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 ही टाइप हैं। तो सबसे पहले लिखो क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, हम टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन करेंगे। एक लैंग्वेज में एक वर्ड है कैट, इस कैट वर्ड को हमने कोड किया 24 से, है ना। सैड को हमने कोड किया 24 से, सैड को हमने कोड किया 24 से। तो शी की कोडिंग क्या होगी? देन व्हाट इज द कोड फॉर शी? शी की कोडिंग क्या होगी? cat is written as 24, sad is written as 24, then what will be the code for she? जल्दी से बताओ शी की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी अच्छा, ये नंबर कोडिंग का ना टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। टाइप 1 कैटेगरी में क्या होता है कि हमें इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस लिखने होंगे। हमें क्या काम करना होगा? हमें इंडिविजुअल अल्फाबेट के ना प्लेस लिखने होंगे। और ये जो हमने इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस लिखे हैं ना, इन प्लेसेस का यूज हमें एक साथ करना है। इन प्लेसेस का यूज हमें एक साथ करना है और हमें नंबर बनाना है 24। इन प्लेसेस का यूज हमें एक साथ करना है और हमें नंबर बनाना है 24। तो इन प्लेसेस का यूज हमें एक साथ करना है, तो बताओ कौन सा नंबर यहाँ पे बनेगा? कौन सा नंबर यहाँ पे बनेगा अगर मैं इन प्लेसेस का यूज एक साथ करूं तो? हाँ सर, 3 और 1 4, 4 और 20 24, कितना आसान क्वेश्चन है। 19 और 1 20, 20 और 4 24, 19 और 8 27, 27 और 5 32, और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 32। तो ये नंबर कोडिंग का टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है और इसी कैटेगरी के ही क्वेश्चन हम करेंगे। अभी हम टाइप 1 कैटेगरी के ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। डीप को कोड किया 60 से,
रैबिट को कोड किया 100 से, और जिस बच्चे ने अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कर ली है वही बच्चा जल्दी आंसर दे पाएगा। प्लेस की प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस क्लासेस का देखना बहुत जरूरी है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये जो सैटरडे संडे 2 दिन की आप लोगों को छुट्टी मिली, ठीक है। हाँ, हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेसिंग कर लो। इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस लिख लो। डीप को कोड किया 60 से, तो 4, 5, 5 और 16। तो भाई 4 और 5 9, 9 और 5 14, 14 और 16 30, है ना 30। और 30 का डबल क्या होगा? 30 का डबल होगा 60। 18 और 1 19, 19 और 2 21, 21 और 9 30, 30 और 20 50। इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस से ऐड कर लो, ऐड करके आएगा 50। और 50 का डबल कर लो, 50 का डबल हो गया 100। 8 और 1 9 और 9 18 और 18 36। 36 36 36 का डबल कर लो, 36 का डबल कर लो 72। 36 का डबल कर लो, 36 का डबल कर लो 72। ठीक है, इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस को ऐड करके डबल कर दिया। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या इस पैटर्न में और इस पैटर्न में कोई फर्क? सर ये दोनों सेम पैटर्न है, बिल्कुल सेम पैटर्न है। जो पैटर्न इस क्वेश्चन में है वही सेम पैटर्न इस क्वेश्चन में है ना। तो ये दोनों ही टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन है। और यहां पर कर क्या रहे हैं हम? इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस का यूज कर रहे हैं। इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस का यूज किया जा रहा है। इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 36। हाँ, क्वेश्चन नंबर 36 है TRAIN। ट्रेन को मैंने कोड किया, ट्रेन को मैंने कोड किया 26 से, और 2 को मैंने कोड किया 8 से, सून को मैंने कोड किया 27 से। तो माई क्या हो गया? तो मैन की कोडिंग क्या होगी? तो मैन की कोडिंग क्या होगी? बताओ फटाफट से। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम्म। तो मैन की कोडिंग क्या होगी ये बताओ। व्हाट इज द कोड फॉर मैन? और ये क्वेश्चन भी टाइप 1 कैटेगरी का ही क्वेश्चन है, समझ रहे हो? हाँ जी। अब देखो यहां पर ना, सबसे पहले सबसे छोटा वर्ड पकड़ो, सबसे छोटा वर्ड, तो शायद लॉजिक आप जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाओ। सबसे छोटा वर्ड पकड़ो, सबसे छोटा वर्ड। अरे वाह अमित, इंदर, शाबाश, वेरी गुड जॉब। अविनाश, वेल डन, गुड जॉब, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। अभिषेक, वेल डन, गुड जॉब। मनीष, शाबाश, वेरी गुड, अरे वाह। विकास, वेरी गुड, गुड 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 गुड, शाबाश, वेल डन। प्रवेश, वेरी गुड। राहुल, वेल डन, वेल डन, गुड जॉब। स्वजीत, सतेंद्र, आदर्श, वेरी गुड। सुनील, अभिषेक, संदीप, विकास, वेरी गुड। मनीषा, अनीता, अरे वाह गजब,
शाबाश। तो देखो सबसे पहले हमें सोचना है कि 20 और 15 का यूज करके हम 8 कैसे बनाएं। सर 20 और 15 35। सर 8 तो बन नहीं सकता यहाँ पे। और सोच के देखो 8 कैसे बन सकता है सर। सर एक लॉजिक हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम इंडिविजुअल डिजिट को आपस में ऐड कर दें सर, इंडिविजुअल डिजिट को, मैं इसको 20 ना लेके मैं इसको 2+0 कर दूं सर, देखना 2 और 1 3, 3 और 5 8। सर लॉजिक तो हो गया। अगर ऐसी बात है तो इसको क्रॉस चेक करो बेटा, क्रॉस चेक। 1+9+1+5+1+5+1+4 जरा चेक करना 27 आएगा कि नहीं। सर 1 और 9 10, 10 और 1 11, 11 और 5 16 और 1 17 और 5 22 और 1 23 और 4 27। बिल्कुल सही जवाब। 3 और 1 4 और 5 9 और 1 10, 10 और 4 14। तो 14 इज द राइट आंसर। 14 इज द राइट आंसर। इंडिविजुअल डिजिट्स को ऐड कर दिया हमने। 14 इज द राइट आंसर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। REASON। रीजन को मैंने कोड किया 21 से, एंड MATHES मैथ्स को कोड किया मैंने 6 से, GAME गेम को कोड किया मैंने 6 से, साइंस की कोडिंग बेटा क्या होगी, साइंस की कोडिंग क्या होगी। हाँ जी, आस्क आउट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। बताओ साइंस की कोडिंग क्या होगी। व्हाट इज द कोड फॉर साइंस। बेटा क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है कि ये जो डबल डिजिट है ना 13, इन डिजिट्स को आपस में ही ऐड किया हुआ है। 1+3+5+1+4 डबल डिजिट को आपस में ऐड किया गया है। ठीक है, इसको हमने पूरा 19 नहीं माना, इसको माना है 1+9+1+5+1+5+1+4। ठीक है जी। हम्म। शिवांक, शाबाश, वेरी गुड जॉब शिवांक, वेल डन। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर शिवांक ने दिया और वो भी एकदम परफेक्ट। सेकंड पोजीशन पर है संदीप, कॉन्ग्रेचुलेशन संदीप, वेरी गुड जॉब, शाबाश। थर्ड पोजीशन पर है ओम, शाबाश। फोर्थ पोजीशन पर है मिहिर, हाँ जी मिहिर, फोर्थ पोजीशन पर मिहिर है। फिफ्थ पोजीशन पर संदीप है। आकाश है सिक्स पोजीशन पर। आकाश के बाद है प्रेमधारी, प्रेमधारी सिंह दिनकर। प्रेमधारी के बाद है, प्रेमधारी के बाद है मनी नहीं आश नहीं मनीषा, मनीषा के बाद है, मनीषा के बाद विकास, शाबाश विकास। विकास के बाद कौन है, विकास के बाद कौन है, हाँ जी शिवानी, शिवानी के बाद है, शिवानी के बाद कौन है, हाँ जी। चलिए साहब, तो यहां पर देखो सबसे पहले हम सबसे छोटा वर्ड खोजेंगे। सबसे छोटा वर्ड है ये, तो 7 और 1 8 और 13 21 और 5 26। सर ये 26 है जबकि ये बनाया हुआ है 6। तो ये 6 कैसे बना होगा, सोच कर देखो 6 कैसे बना होगा यहाँ पर। क्या लॉजिक हो सकता है 6 बनाने के पीछे। सर यहां पर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वॉबल्स के प्लेस को ऐड कर दो, 5 और 1 6। सिर्फ और सिर्फ वॉबल्स के प्लेस को ऐड कर दो, 5 और 1 6। सर सिर्फ और सिर्फ वॉबल्स के प्लेस को ऐड कर दो, सिर्फ और सिर्फ वॉबल्स के प्लेस को ऐड कर दो, 15 और 5 20 और 1 21। सर सिर्फ और सिर्फ वॉबल्स के प्लेस को ऐड कर दो, 5 और 5 10 और 9 19। सिर्फ और सिर्फ वॉबल्स के प्लेस को ऐड कर दो और कुछ मत करो। है? सिर्फ और सिर्फ वॉबल्स के प्लेस को ऐड कर दो, बाकी कॉन्सोनेंट के प्लेस की कोई जरूरत ही नहीं है। बाकी कॉन्सोनेंट के प्लेस की तो कोई जरूरत ही नहीं है। बताओ कोई जरूरत है कॉन्सोनेंट के प्लेस की। सर कॉन्सोनेंट के प्लेस की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ वॉबल्स के प्लेस ही यहाँ पे ऐड हुए हुए हैं, है ना। सिर्फ वॉबल्स के प्लेस ही यहाँ पे ऐड हुए हैं। E इज इक्वल टू 5, होटल इज इक्वल टू 12,
Then what is the code for lamp? Options are 7, 8, 9 and 28. Which option is correct? बेटा अल्फाबेट की पोजीशन की प्रैक्टिस के लिए पता है क्या करना होगा आपको? इस बैच की सबसे पहली क्लास देखनी होगी। आप इस बैच की पहली क्लास देखो, दूसरी क्लास देखो, तो जिंदगी में आप कभी अल्फाबेट के प्लेस नहीं भूलोगे। अच्छा एक बात बताओ, लास्ट जो क्लास थी हमारी, जो हमारा लास्ट सेशन था, उसमें मैंने आपको अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की ट्रिक बताई थी और मैंने बोला था सोने से पहले आपको बस 10 सेकंड लगेंगे, सोने से पहले 10 सेकंड लगेंगे, डेली 5 दिन तक लगातार आपको वो रिवीजन करना है। याद है कि नहीं याद बेटा? हम्म। हाँ जी, चलो याद करो बेटा। ए जेड, एक बार मेरे साथ रिवीजन करवा दो। ए जेड, जोर से बोलो अपने घर पर ही, कमेंट करने की जरूरत नहीं है। ए जेड, बी बाय, सी 6, डी दीव, ई इवनिंग, एफ 4, जी जीटी रोड, एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्वीन, के कानपुर, एल लव, एम एन। ए जेड बी वाई सी 6, डी ड्यू ई इवनिंग, एफ 4, जी जीटी रोड, एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्वीन, के कानपुर, एल लव, एम एन। तो इस तरीके से हम कभी अपोजिट लेटर्स को नहीं भूलेंगे। चलिए साहब, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा? सर ई का प्लेस होता है 5, तो इन्होंने 5 को 5 लिख दिया। 8 और 15 23, 23 और 20 43 और 5 48 और 12 60। सर अब मैं इस सारे प्लेस ऐड कर दूं तो ऐड करके बनेगा 60। अब 60 को 12 कैसे लिखा जाए? सर 60 को 12 लिखने का तरीका है डिवाइड कर दो। 60 को 12 लिखने का तरीका है डिवाइड कर दो, 5 का भाग दे दो। तो सर 5 से 5 बनाना है डिवाइड करके, तो 5 में किसका भाग दो? सर यहां भाग दो 1 का। अब आप ये सोच कर देखो कि ऊपर हमने भाग दिया है किसका? 1 का, और नीचे हम भाग दे रहे हैं 5 का। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? 13 और 13 26 और 2 28। और यहां पर हम कितने का भाग देंगे बेटा? यहां पर हम कितने का भाग देंगे? हैं? ऐसा हमने क्यों किया कि यहां पर इंडिविजुअल डिजिट को ऐड करके हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ 5 से डिवाइड कर रहे हैं? सर हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल लेटर है, इसीलिए हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं। सर यहाँ पे 5 लेटर हैं, इसीलिए हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे सर 4 लेटर हैं, इसीलिए हम 4 से भाग देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 7। यहाँ पे 4 लेटर हैं, इसीलिए हम 4 से भाग देंगे। तो टोटल जो लेटर्स हैं उसको टोटल नंबर, जो टोटल लेटर्स हैं उससे डिवाइड किया हुआ है ना? 5 लेटर, 4 लेटर, 1 लेटर, 1 से भाग, 5 से भाग, 4 से भाग। समझ रहे हो चीजों को? और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये टाइप 1 कैटेगरी के ही क्वेश्चंस हैं, है ना? अभी तक सेकंड टाइप स्टार्ट नहीं हुई है। ये सारे क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी के हैं। क्यों भाई? 2 इज इक्वल टू 19 और माई इज इक्वल टू 16, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर ही की कोडिंग क्या होगी? देन व्हाट इज द कोड फॉर ही की कोडिंग क्या होगी?
हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, यहां पर अगर मैं अल्फाबेट के प्लेस लिखता हूं 20 और 15, अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या 20 और 15 का यूज करके, क्या 20 और 15 का यूज करके आप कभी भी 19 बना सकते हो? क्या 20 और 15 का यूज करके आप 19 बना सकते हो? 19? सर 20 और 15 का यूज करके कभी भी 19 नहीं बना सकते हम, 19। आप कितनी भी कोशिश कर लो, 19 आप बना ही नहीं सकते 20 और 15 का यूज करके। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, मेरी बात एक बार ध्यान से सुनना। अगर नंबर कोडिंग के फर्स्ट पैटर्न में अगर हम अल्फाबेट के प्लेस से कोई लॉजिक नहीं लगा पा रहे हैं, तो हमें पता है क्या करना होगा। अगर हम अल्फाबेट के प्लेस से लॉजिक नहीं लगा पा रहे हैं, तो एक बार हमें उनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की जरूरत पड़ेगी, उनके अपोजिट अल्फाबेट। जैसे जीटी रोड और लव, जीटी रोड और लव। एक बार बताओ, क्या इनके प्लेस से आप 19 बना पा रहे हो? क्या 7 और 12 से आप 19 बना पा रहे हो? सर 7 और 12 19, बिल्कुल बना पा रहे हैं। मैन और बाय, एन का प्लेस 14, बी का प्लेस 2, 14 और 2 16, बिल्कुल हम बना पा रहे हैं। 14 और 2 16। हम इनके प्लेस से लॉजिक नहीं लगा पा रहे, लेकिन इनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस से लॉजिक लगा पा रहे हैं। हाई स्कूल इवनिंग। तो कहने का मतलब है, अगर इनके प्लेस से लॉजिक ना लगे, तो एक बार हम इनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की हेल्प लेके देखेंगे। जैसे एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, है ना, क्वेश्चन नंबर 40 लिखो। एग्जाम में क्वेश्चन आया था और ये नंबर कोडिंग का ही क्वेश्चन था। और क्वेश्चन बेटा कुछ इस तरीके से आया था कि वीआईपी, वीआईपी वीआईपी की तो कोडिंग पूछी थी हमसे। जिप, जिप को कोड किया इन्होंने 198 से। जैप, जैप को कोड किया इन्होंने 246 से। तो वीआईपी की कोडिंग क्या होगी? तो वीआईपी की कोडिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। है ना, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में एक बार। अब ये जो क्वेश्चन है, मैं बस इतनी हिंट आपको दे सकता हूं, क्योंकि अभी आप नए बच्चे हो, इसलिए थोड़ी सी हिंट आपको देता हूं मैं, कि अगर आप इनके प्लेस से, अगर आप इनके प्लेस का यूज करके कोई लॉजिक बनाने की सोचोगे, तो आप कभी भी लॉजिक नहीं लगा पाओगे। तो यहां पर आप इनके प्लेस का यूज करके आंसर नहीं दे सकते, आपको इनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर एक छोटी सी हिंट मैं आपको देता हूं, कि आपको जो जरूरत पड़ेगी, इनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की जरूरत पड़ेगी, इनके प्लेस से लॉजिक नहीं बना पाओगे। तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है। एजेड, इंडियन रेलवे कानपुर, 1, 18 और 11। सोचो 1, 18 और 11 का यूज करके 198 कैसे बनेगा? हाँ जी, 1, 18 और 11 का यूज करके 198 कैसे बनेगा? इनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की जरूरत है। ये एक छोटी सी हिंट मैं आपको देता हूं, ठीक है, ये हिंट मैं आपको देता हूं कि इनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस से ही लॉजिक बनेगा। ठीक है। टाइप 1 कैटेगरी में जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपको। जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, हर प्रकार के क्वेश्चन हम देख लेंगे। बेटा वो आंसर दो जो ऑप्शन भी तो प्रेजेंट हो। 990 ऑप्शन ही नहीं है, तो तुम 990 आंसर कैसे दे रहे हो? ऑप्शन भी तो होना चाहिए। क्यों भाई, ऑप्शन ही प्रेजेंट नहीं है तो तुम आंसर कैसे दे सकते हो मेरे भाई? हम्म।
सोचो सोचो सोचो, क्या लॉजिक हो सकता है इसके पीछे, क्या लॉजिक हमने लगाया है। इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस की जरूरत है, इतना तो हमें पता है कि इनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस से ही कोई ना कोई लॉजिक बनेगा, इनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस से ही कोई ना कोई लॉजिक बनेगा। लेकिन लॉजिक क्या है ये सोचो। लॉजिक तो बेटा इनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस से ही है। हाँ, अच्छा ये भी थोड़ी सी हिंट देता हूं। 18 और 1 19, 19 और 11 30। बेटा 30 तो देखो आना ही आना है। अब 30 के बाद ही 198 तक पहुंचना है ना। 30 के बाद ही 198 पर पहुंचना है। तो सोचो 30 से 198 कैसे बनेगा। मल्टीप्लाई करके, बिल्कुल सही कह रहे हो, मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे, गुणा करना है, बिल्कुल सही कह रहे हो, गुणा करके बनेगा। अब गुणा कैसे करें सर, इसमें तो डायरेक्ट किसी नंबर का गुणा करने पर 198 नहीं बनता। गुणा कैसे करें सर, एक और हिंट मैं दूं। गुणा करने से पहले कोई एक कांस्टेंट नंबर यहां पे ऐड होगा। कोई एक कांस्टेंट नंबर यहां पे ऐड करो और फिर डायरेक्ट गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 198। तो क्या नंबर ऐड करके और क्या मल्टीप्लाई हमें करना है? क्या नंबर हम ऐड करें? 6 का मल्टीप्लाई करना है, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, शाबाश, बहुत बढ़िया। है, मैं गुमराह नहीं कर रहा बेटा, मैं आपको आंसर्स की ओर ले जा रहा हूं, मैं गुमराह नहीं कर रहा। तो 6 का गुणा करना है, एक बच्चे ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन 6 का गुणा करने से पहले हम क्या जोड़ दें इसमें, या फिर 6 का गुणा करने के बाद हम क्या जोड़ दें। एक बच्चे ने कहा 6 का गुणा करके 18 जोड़ दो, 6 का गुणा करके 18 जोड़ दो, बिल्कुल सही कहा आपने, 6 का गुणा करके 18 जोड़ दो। या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि पहले पहले 3 ऐड कर दो और बाद में 6 का गुणा कर दो। पहले 3 ऐड कर दो और बाद में 6 का गुणा कर दो। मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं, पहले 3 ऐड कर दो, बाद में 6 का गुणा कर दो। एजेड कानपुर, 1 26 और 11, ठीक है, 26 और 1 27 और 1 28 और 10 38। तो हमें क्या करना है, 38 में क्या जोड़ना है, 3। 3 जोड़ के 6 का गुणा करना है। अब ये मत कहना सर 6 का ही गुणा क्यों कर रहे हैं, ये कांस्टेंट नंबर है, 6 का गुणा करना कांस्टेंट है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। हम 5 5 5 का भी गुणा कर सकते थे, 4 4 4, 3 3 3, 2 2 2, 1 1 1। इवनिंग इंडियन रेलवे कानपुर, 5 और 18 23, 23 और 11, 23 और 11 34। तो 34 में क्या करें सर, 3 जोड़ो 37, 37 में 6 का गुणा करो, 6 सत्ते 42 और हाँ 5 और 18 23, 23 और 34 और 3 37, 6 सत्ते 42, 6 3 18 और 4 22। तो ऑप्शन ए 222 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए 222 इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। अब एग्जाम में यही लॉजिक था, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, अगर मैं लेटर और नंबर कोडिंग की बात करूं, तो लेटर कोडिंग के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, नंबर कोडिंग के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चन कम आएंगे और ये क्वेश्चन आते हैं ज्यादा, ठीक है। ये क्वेश्चन कम इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई लॉजिक डिफाइन नहीं है। हजारों लॉजिक हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, तो वो डायरेक्ट लॉजिक पर बेस्ड आता है। ऐसा नहीं कि एग्जामिनर कोई भी लॉजिक अपने मन से बना दे, इतना उल्टा सीधा लॉजिक नहीं बनाएगा। मतलब लॉजिक बनाएगा उल्टा सीधा, लेकिन उस लेवल तक बनाएगा जहां तक हम सोच सकते हैं। एक वर्ड है स्टाफ, इसकी जो कोडिंग की गई है वो की गई है 14 से, ठीक है। एक और वर्ड है मैनेजर, मैनेजर को कोड किया गया है, वो किया गया है 34 से। एक और वर्ड है डायरेक्टर, डायरेक्टर की जो कोडिंग की गई है वो की गई है 35 से। एक और वर्ड है असिस्टेंट, तो ये बताओ असिस्टेंट की कोडिंग कैसे करोगे आप, असिस्टेंट की कोडिंग कैसे करोगे? हाँ, हाँ जी।
असिस्टेंट की कोडिंग कैसे करोगे? हाँ जी, स्टाफ को 14 से कोड किया, मैनेजर को 34 से, डायरेक्टर की 35, तो असिस्टेंट की कोडिंग क्या करोगे? ई का अपोजिट नहीं किया सर, क्यों नहीं किया? वी का अपोजिट ई, आई का अपोजिट आर, पी का अपोजिट के। इवनिंग इंडियन रेलवे कानपुर, किया तो है वी का अपोजिट ई। इतनी जल्दी आंसर दिया है आशु और आदर्श ने, गजब। पहले पोजीशन पर है आशु, सेकंड पोजीशन पर आदर्श, थर्ड पोजीशन पर शालू। वेरी गुड जॉब, वेल डन, शाबाश। देखो 3 बच्चे हैं जिन्होंने अपनी मन की आंखें भी खोली हुई हैं। जिन बच्चों ने अपनी मन की आंखें भी खोली हुई हैं, जो सिर्फ रटने के कंसेप्ट पर नहीं है, एकदम रिलैक्स हो गए बना रहे हैं, वो बच्चे लॉजिक बहुत जल्दी पहचान लेंगे। जो एकदम रिलैक्स हैं, कूल, बेटा एकदम कूल हो, किसी भी प्रकार की टेंशन मत लो। एकदम टेंशन मत लो कि हम बना नहीं पा रहे क्वेश्चन, बना भी नहीं पाओगे तुम, क्योंकि रीजनिंग की शुरुआत अभी अभी आप लोगों ने की है। ठीक है, नंबर कोडिंग धीरे धीरे आपको समझ आएगा, तो आप लोग इतना टेंशन मत लो। बस आप लोग क्वेश्चंस को रिलैक्स होकर ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, चौथे स्थान पर है आकाश, पांचवें स्थान पर अमित, छठे स्थान पर मनीषा। वेल डन, दीज आर द टॉप 6 स्टूडेंट हु गेव द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट पोजीशन पर है विक्रांत, उसके नेक्स्ट है आदित्य, गजब। उसके बाद है पलक, वेरी गुड पलक, शाबाश। पलक के बाद है, अरे भैया बस करो, एक ही कमेंट 10 बार मत करो। है कुलदीप, पलक के बाद है कुलदीप, शाबाश कुलदीप, वेरी गुड। कुलदीप के बाद है जय हिंद, जय हिंद, वेरी गुड। फिर जय हिंद के बाद कौन है? देखो अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अगर आप इस क्वेश्चन को इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस लिख के सॉल्व करते हो, इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस लिख के सॉल्व करते हो, या फिर इनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस लिख के सॉल्व करते हो, इनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस, तो आपको पता है ये क्वेश्चन कितना बड़ा हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस लिख के सॉल्व करते हो, या फिर इनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस लिख के सॉल्व करते हो, तो ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये पता है ये क्वेश्चन कितना लेंदी हो जाएगा। तो क्या आपको लग रहा है ये क्वेश्चन फिर 15-20 सेकंड में सॉल्व हो पाएगा? 15-20 सेकंड में? क्या आपको लग रहा है कि अगर हम अल्फाबेट के प्लेस लिखें या फिर इनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस लिखें, तो क्या हम इस क्वेश्चन को फिर 15-20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन ना बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बिना इनके अल्फाबेट के प्लेस लिखे। तो अब इस वर्ड को ध्यान से देखो और सोचो, इस वर्ड को मैं 14 में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं? क्या लॉजिक लगाऊं कि ये वर्ड 14 में कन्वर्ट हो जाए? क्या लॉजिक लगाऊं कि ये वर्ड 14 में कन्वर्ट हो जाए? सोच के देखो। हाँ जी, सोच के देखो। सर यहां पे एक वॉबल है और 4 कॉन्सोनेंट है। सर यहाँ पे 1 2 3 वॉबल्स हैं और 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट हैं। सर यहाँ पे 1 2 3 वॉबल है, 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट है। सर यहाँ पे 1 2 3 वॉबल है और 1 2 3 4 5 6 कॉन्सोनेंट है। तो नंबर ऑफ वॉबल्स द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, नंबर ऑफ वॉबल्स द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। समझ रहे हो? ये लॉजिक यहां पर है, नंबर ऑफ वॉबल्स द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, 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 है ना? अब ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहीं आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं भी आपको देखने को मिल सकता है। नंबर ऑफ वॉबल्स द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। ठीक है, लॉजिक नहीं समझ पा रहे तो किसी भी बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम रिलैक्स होके बस देखते रहो देखते रहो देखते रहो।
अल्फाबेट के प्लेस से ही लॉजिक बनेगा, अल्फाबेट के प्लेस से ही लॉजिक बनेगा। हाँ जी, अल्फाबेट के प्लेस से ही लॉजिक बनेगा, पक्का 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 पक्का। और ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है भाई साहब। मनीषा तुक्का मारा है क्या? सच सच बताना। मनीषा सूरज, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पुराने कहीं भी मेरे नोट्स में आपको मिलना ही नहीं है, ये तो नया क्वेश्चन है और तुमने आंसर दिया। कहीं चीटिंग भी नहीं कर सकते हो तुम, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं। हाँ, मनीषा सूरज। अच्छा एक बात मुझे मुझे ऑप्शन मत बताना, मुझे लॉजिक बता दो। मैं अब उसी बच्चे का नाम लूंगा जो लॉजिक बताएगा इस क्वेश्चन में, लॉजिक। क्या पता भैया आपने तुक्का मार दिया हो। लॉजिक बताओ मुझे, लॉजिक क्या है? हम्म, इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है? बेटा 198 तो ऑप्शन ही नहीं है, ये 98 है सिर्फ। अरे वाह अंकित, शाबाश, वेरी गुड अंकित, वेल डन। प्रकाश, वेरी गुड जॉब प्रकाश, शाबाश 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 शाबाश। अंकित और प्रकाश, वेरी गुड, गुड जॉब। लॉजिक बताओ मुझे, ऑप्शन मत बताओ ए बी सी डी ई। नीलेश, वेरी गुड जॉब नीलेश, वेल डन, शाबाश नीलेश, वेरी गुड। मनीषा, वेल डन, गुड जॉब। अरे वाह, गजब कर दिए तुम लोग, दिल जीत लिया हमारा। चलिए 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 चलिए। कपिल, वेल डन कपिल, गुड जॉब सचिन, शाबाश। हर्षित, वेरी गुड, गजब। सोच के देखो बेटा, इन्हीं नंबर से 292 बनाना है। हर्षित, मनीषा, वेरी गुड। इन्हीं नंबर से ही 292 बनाना है, और कोई नंबर का यूज नहीं करूंगा मैं, इन्हीं नंबर से 292 बनाना है, इन्हीं नंबर से। हाँ जी। सर सर सर, एक बात बताओ, 6×18, 4×1 4, 18 और 4 22। चलो इतनी हिंट मैंने आपको दे दी। इतनी हिंट आपको दे दी, ध्यान से देखो। हम्म, सर 21×4 = 84, और 16×3 = 48, 16×1 16 और 4 20, और 21×4 = 84, और 208 और 84, 208 और 84 कितना होता है बेटा? 292। 18×1 = 18 प्लस 12×108, 108 और 18 कितना होगा? 108 और 18, 108 और 18, 126। 108 और 18 कितना होगा? 126। हाँ, 108 18 126। चलिए, नहीं, आ, अब मुझे एक बात बताओ, इन क्वेश्चंस को दोबारा से देखो, इन सारे क्वेश्चन को दोबारा देखो। ये सारे क्वेश्चन बेटा टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को दोबारा से डिवीजन करो एक बार नंबर कोडिंग के। देखो लेटर कोडिंग में टोटल 7 क्वेश्चन थे, टोटल 7 पैटर्न थे। नंबर कोडिंग में 2 पैटर्न है। अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन बेटा पहले पैटर्न से रिलेटेड थे, फर्स्ट पैटर्न। तो जिसका हमने सबसे पहला क्वेश्चन बेटा ये किया, सबसे पहला क्वेश्चन था ये, इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस को ऐड कर दिया।
दूसरा क्वेश्चन हमने क्या किया, इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस को ऐड करके मल्टीप्लाई किया। इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस को ऐड करके क्या किया, दो दो से मल्टीप्लाई किया, दो दो से मल्टीप्लाई, है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या था कि सर इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस ऐड थे, लेकिन डबल जो डिजिट थी ना वो सिंगल सिंगल डिजिट करके आपस में ऐड कर दी गई, 2 और 1 3 और 5 8, इस तरीके से। फिर सर सिर्फ और सिर्फ वॉबल्स की वैल्यू को हमने ऐड किया, सिर्फ और सिर्फ वॉबल्स की वैल्यू को हमने ऐड किया, ओनली वॉबल्स की वैल्यू को हमने ऐड किया। इसके बाद सिर्फ हमने सर इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस को ऐड करके ना डिवाइड कर दिया, डिवाइड, और डिवाइड हमने किया टोटल नंबर ऑफ लेटर से। इसके बाद सर हमने इनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू को ऐड किया, अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड किया, अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू को ऐड किया, देन मल्टीप्लाई किया, ऐड करके मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, नंबर ऑफ वॉबल्स द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट हमने लिखे, नंबर ऑफ वॉबल्स द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। और यहाँ पे लॉजिक क्या था कि पहले दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करो, आखिरी के दो नंबर को मल्टीप्लाई करो, इनको आपस में ऐड कर दो, बीच में प्लस का साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, बीच में प्लस का साइन। ठीक है, हाँ जी। तो इस क्वेश्चन में ये लॉजिक था, थोड़ा सा अजीब सा लॉजिक था इस क्वेश्चन में, थोड़ा डिफरेंट लॉजिक था। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन थे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चंस में हमने करा क्या है। देखो टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन में हमने क्या किया, इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस को हमने ऐड किया, ऐड किया सबसे पहले क्वेश्चन में। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू को ऐड करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों नंबर से हो सकता है, कांस्टेंट और वेरिएबल, है ना। कांस्टेंट नंबर का मतलब ये है, जैसे कांस्टेंट नंबर का मतलब ये है, जैसे मान लो एक वर्ड है माई, जैसे एक वर्ड है ए बी, ए बी को मैंने कोड किया 6 से, एक वर्ड है ए बी डी, इसको मैंने कोड किया 21 से। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि सर 1 और 2 3, 3 दूनी 6, सर 1 और 2 3, 3 और 4 7, सर 7 तिया 21। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई या 3 का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 लेटर, यहाँ पे 3 लेटर। तो जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना वो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों नंबर से हो सकता है। कांस्टेंट मतलब कैसे, जैसे ए बी को कोड किया 6 से और ए बी डी को मैंने कोड किया 14 से। तो कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, जैसे 2 और 1 3, 3 दूनी 6, 1 और 2 3 और 4 7, और 7 दूनी 14, कि यहां भी 2 से मल्टीप्लाई तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई। वेरिएबल का मतलब यहां 2 से है, यहां 3 से है, आगे किसी और से होगा। तो जब हम वेरिएबल नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वेरिएबल नंबर किस बेसिस पर हो सकते हैं बेटा, वेरिएबल नंबर हो सकते हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर के बेसिस पे, या फिर नंबर ऑफ वॉबल्स के बेसिस पे, या फिर नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स के बेसिस पे। इस बेसिस पे ये वेरिएबल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो टाइप 1 कैटेगरी में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू को ऐड करते हैं, हम ऐड करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और हम इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू को ऐड करके डिवाइड भी कर सकते हैं। अच्छा, डिवाइड भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, कांस्टेंट या वेरिएबल नंबर से। और यही तीनों काम क्या कर सकते हैं, यही तीनों काम हम इनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू पे लगा सकते हैं। हम इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, हम इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और हम इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यही तीनों काम हम इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पर कर सकते हैं, जैसा कि हमने किया था। ठीक है, हाँ जी। चलिए अब फिर से मैं इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा से दिखाता हूं, आप जल्दी से टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन को फिर से तीसरी बार देखो, ताकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन छप जाए। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान से देखना। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है सर, कुछ नहीं है, सारे लेटर ऐड कर दो। दूसरा, सारे लेटर ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। देखो ध्यान से देखते जाओ सारे क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को 5-5 सेकंड का समय दो। सबसे पहले इस क्वेश्चन को 5 सेकंड दो,
जो कि बहुत आसान था। फिर इस क्वेश्चन को 5 सेकंड दो, जो कि बहुत आसान है। दिए। चलिए 34 और 35 दोनों का रिवीजन कर लिया। अब 36 और 37 का रिवीजन करो जल्दी से। 36 और 37 जल्दी से रिवीजन करो, 36 37 का। 36 और 37 दोनों क्वेश्चन का रिवीजन करो। डन। अब 37 38 और 39 का रिवीजन करो। 38 और 39। अब 40 और 41। अब 42। और फिर 42 के बाद ये जो लॉजिक्स मैंने बोर्ड पर लिखे हैं इनको ध्यान से देखो। अब मैं नंबर कोडिंग की ना टाइप 2 कैटेगरी पे आपको ले चलता हूं। और जो टाइप 2 कैटेगरी है ना, वो इजी है, वो आसान है, वो बहुत आसान है, वो बहुत इजी है। जो टाइप 2 कैटेगरी है, हाँ, वो बहुत इजी है। आप 100% क्वेश्चन सॉल्व करोगे टाइप 2 कैटेगरी में। 100%। देखो, एक वर्ड है ACNE, इसको कोड किया है 372911 से। तो ये बताओ, एक और वर्ड है बॉय, इसकी कोडिंग क्या होगी? और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी से डिफरेंट क्यों है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आप देखते ही बता दोगे ये क्वेश्चन सर टाइप 1 कैटेगरी से डिफरेंट है। क्योंकि अभी तक क्या था कि जो हम अल्फाबेट के प्लेस लिख रहे थे, हम इन प्लेस का जो यूज था वो हम एक साथ कर रहे थे। हम प्लेसेस का यूज एक साथ कर रहे थे, लेकिन अब हम एक साथ नहीं करेंगे। अब हमें इन प्लेसेस का यूज इंडिविजुअल करना है, इंडिविजुअल। ठीक है, अब हमें इन प्लेसेस का यूज इंडिविजुअल करना है। लॉजिक बेटा समझा तो दिया एक बार फिर से मैंने, है? क्यों भाई? हम्म। जी, अब ये बताओ टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन इजी लगा के नहीं? टाइप 2 है। अब लग रहा होगा ना कि नंबर कोडिंग कितना आसान है। क्यों भाई? सर 1 से बना 3, 3 से बना 7, 7 से बना 14, से बना 29, 5 से बना 11। पता है ये आसान क्यों लग रहा है? क्योंकि अब आपका दिमाग भी खुल चुका है। तो अब आपका दिमाग भी खुल चुका है तो टाइप 2 कैटेगरी आपको बहुत आसान लगेगी। सर 1 से 3 कैसे बनेगा? सर डबल प्लस 1, 1 का डबल 2, 2 प्लस 1 3, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 14 दूनी 28, 28 और 1 29, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, तो 2 15 9 12, तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5। तो हर नंबर का डबल प्लस 1 कर दो। हर नंबर का हर नंबर का डबल प्लस 1 कर दो। हर नंबर का डबल प्लस 1 किया हुआ है ना? 2 दूनी 4, 4 और 1
5, 15 दूनी 30, 30 और 1 31, 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 12 दूनी 24, 24 और 1 25। हर नंबर का डबल प्लस वन करता हूँ, ठीक है, हर नंबर का डबल प्लस वन करता हूँ जी। गेम, GAME, है ना, GAME, गेम को मैंने कोड किया 10 26 02 14 से। तो प्ले की कोडिंग क्या होगी, तो प्ले की कोडिंग क्या होगी, प्ले की कोडिंग क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45। वर्क को कोड किया मैंने 5692 से, नहीं, वर्ग को कोड किया मैंने 4 12 9 16 से। तो डन की कोडिंग क्या होगी, डन की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये जो टाइप 2 कैटेगरी है ना, ये इजी लग रही है अब हमें, क्योंकि अब हमारा दिमाग खुल चुका है। तो ये टाइप हमें काफी इजी लग रही है। क्यों भाई? ये जो टाइप है ये हमें काफी आसान लग रही है। आ, 10 को हमने कोड किया, 10 को हमने कोड किया 7 5 14 से, और रेल को हमने कोड किया 9 1 9 15 से। पेंट की कोडिंग क्या होगी, पेंट की कोडिंग क्या होगी? व्हाट इज द कोड फॉर पेंट? पेंट की कोडिंग क्या होगी? अब तो खुश हो जाओ, अब तो मुस्कुरा दो, अब तो आप आंसर दे पा रहे हो। एक भावनाओं में बह गया बच्चा, वो आंसर दे रहा है WLMV। बच्चा WLMV आंसर मत दो, लेटर की फॉर्म में आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा नंबर की फॉर्म में। तो अपनी फीलिंग्स को थोड़ा कंट्रोल करो, इतना भी एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। हाँ, हाँ जी। बेटा आस्क्ड आउट सेक्शन में फोटो खींचो एक, और वो फोटो अपलोड कर दो आस्क्ड आउट सेक्शन में क्वेश्चन की, लेकिन विद ऑप्शन फोटो खींचना अपने रजिस्टर पे लिख के। हाँ जी, चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 44 पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 44। सर क्वेश्चन नंबर 44 पे ध्यान दो। 7 1 13 5, क्या लॉजिक है क्वेश्चन नंबर 44 में? सर बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, 1 दूनी 2, 7 दूनी 14, जस्ट डबल कर दो। लेकिन ये फॉरवर्ड था, ये रिवर्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट डबल कर दिया है। क्या कर दिया? जस्ट डबल। 25 दूनी 50, और 1 का डबल 2, और 12 दूनी 24, और 16 दूनी 32, जस्ट डबल कर दो, ठीक है। यहां पर देखो, 23 15 18 11, 23 और 4 27, 15 और 12 27, 18 और 9 27, 11 और 16 27। 27 का कंसेप्ट कब आता है बेटा? 27 का कंसेप्ट तब आता है
जब हम कोडिंग इनके अपोजिट अल्फाबेट के साथ करें, अपोजिट अल्फाबेट, तो ये जो प्लेसिंग है ना, ये इनकी प्लेसिंग नहीं है, इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेसिंग है। ड्यू, लव, इंडियन रेलवे, कानपुर। तो D4L12I9P16, ड्यू, लव, मैन, इवनिंग। तो बेटा 23, 12, 13 और 22। 23, 12, 13, 22 इनके अपोजिट लेटर की प्लेसिंग है। समझ रहे हो? हाँ जी सर। ये भी ऐसा लग रहा है जीटी रोड, जीटी रोड जी का प्लेस 7, लेकिन 5 का 5 है। और मैन, सॉरी, यहां पर एक गलती हमसे हो गई है, हमारी गलती को क्षमा कर देना बेटा। ये 13 है। एम का प्लेस बेटा 13, एम का प्लेस 13। यहां पर हमने क्या देखा, इंडियन रेलवे, आई का प्लेस बेटा 9, ए का प्लेस 1, आई का प्लेस 9, और लव, ओ, ओ का प्लेस बेटा 15। तो हमने क्या देखा कि सर यहां पर हमने सिर्फ इस लेटर को सीधा रखा, बाकी दोनों को उल्टा करके प्लेस लिख दिए। इसमें इन दोनों को सीधा रखा, बाकी इन दोनों को उल्टा करके हमने प्लेस लिखा। तो एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं, ये सर जो वॉबल्स है ना, वॉबल्स, उसको तो छोड़ दो, वॉबल्स को तो एज इट इज छोड़ दो, और वॉबल को छोड़ के बाकी के जो दो नंबर हैं, मतलब बाकी के जो भी लेटर हैं, उनको उल्टा कर दो। कानपुर, के का प्लेस कितना होगा बेटा 11, कानपुर, के का प्लेस कितना होगा 11। मैन, एम का प्लेस कितना होगा, मैन, एम का प्लेस कितना होगा 13। और जीटी रोड, जी का प्लेस कितना होगा 7। सिर्फ वॉबल्स को उल्टा करना है, सॉरी वॉबल सेम है, कॉन्सोनेंट को उल्टा कर दो। अब बताओ ये टाइप 2 कैटेगरी कितना आसान है? कितनी इजी है टाइप 2 कैटेगरी। आप लोग खामा डर रहे थे, हैं? क्यों भाई? तो डरने की जरूरत नहीं है। वर्क 5, 6, 9, 2। तो लव की कोडिंग क्या होगी बताओ? PRMT 2497 KWJP, इसकी कोडिंग क्या होगी KWJP की? हम्म। तो ये जो टाइप 2 कैटेगरी है, ये थोड़ा इजी है। टाइप 1 कैटेगरी थोड़ा क्या है, तो बहुत इजी है। बताओ इससे ज्यादा आसान क्या लोगे आप? क्यों भाई, इससे ज्यादा आसान क्या लोगे? नहीं, हम्म।
हाँ जी, चलिए। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये टाइप 2 कैटेगरी के क्वेश्चन है, जो कि टाइप 1 के कंपैरिजन में काफी आसान प्रश्न है। ये टाइप 1 के कंपैरिजन में बहुत इजी है, बहुत आसान है। सॉल्व करो इन क्वेश्चंस को। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त सोच कर देखो कि 2 3 से 5 कैसे बना होगा। सर लॉजिक तो हमें लग रहा है बड़ा आसान है। 2 और 3 5, 5 और 1 6। सर डबल डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। 8 और 1 9, 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो 12 15 22 और 5। तो भैया 2 और 1 3, 5 और 1 6, 2 और 2 4, और 5 का 5 आ गया, 5 का 5 आ गया। तो डबल डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया, और वही कंसेप्ट बेटा यहां पर है। डबल डिजिट को ऐड करो 6 और 1 7, लेकिन रिवर्स लिख दो। 8 और 1 9, 3 और 1 4, 2 + 0 2। यहाँ पे डबल डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया है, लेकिन रिवर्स। 6 और 1 7, 1 + 0 1, 2 और 3 5, और 1 और 1 2। यहां पर आ जाओ। सर यहाँ पे +1 है, यहाँ भी +1 है, और यहाँ भी +1 है, और यहाँ भी +1 है। RS QR ST TU, हर एक लेटर में +1 किया हुआ है एक्सेप्ट 3 लेटर्स, इनको छोड़कर। अब इन तीनों लेटर्स में क्या खास बात है कि इन्हीं में +1 नहीं है, बाकी सब में +1 है। क्या खास बात है इन तीनों लेटर्स में? सर इन तीनों लेटर्स में खास बात यह है, दीज आर वॉबल्स। इन तीनों लेटर्स में खास बात क्या है? दीज आर वॉबल्स। तो वॉबल्स को छोड़कर कॉन्सोनेंट में +1 है, लेकिन सर वॉबल्स को ऐसे कैसे लिखा है? सर अगर मैं वॉबल्स की बात करूं, A E I O U, तो ये 5 वॉबल्स होते हैं। तो जो वॉबल्स का प्लेस होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इनकी प्लेसिंग हुई है। सर ई का प्लेस कितना होता है? दूसरा। यू का प्लेस कितना होता है? 5। ई का प्लेस कितना होता है? 2। तो वॉबल्स के यहाँ पे प्लेस लिखे गए हैं एज इट इज। जैसे ए का प्लेस कितना होता है? 1। सी में क्या कर दो? +1 डी। आई का प्लेस कितना होता है? आई का प्लेस होता है 3। और डी में +1 कर दो, D+1 ई। 1D 3, 1D 3। समझ रहे हो? ये क्वेश्चन था टाइप 2 कैटेगरी का, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन। जैसे टाइप 1 कैटेगरी का ये क्वेश्चन सबसे डिफरेंट था, ये वाला क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का सबसे डिफरेंट था, वैसे ही टाइप 2 कैटेगरी का ये क्वेश्चन सबसे डिफरेंट है। बाकी तो सारे क्वेश्चन एक जैसे थे, बाकी तो सारे क्वेश्चन एक जैसे थे। ये क्वेश्चन सबसे डिफरेंट है। 18 5 1 19 15 14। आपने एक चीज ध्यान दी बेटा, ये 6 लेटर हैं, 6, जबकि यहाँ पे 3 नंबर है। 6 का 3 में कन्वर्जन हो गया, 6 का 3 में कन्वर्जन। तो सोच कर देखो 6 का 3 में कन्वर्जन कैसे होगा? हाँ, 6 का 3 में कन्वर्जन कैसे होगा? सर 18 और 14 कितना होगा? 18 और 14 32। 5 और 15 कितना होगा? 20। 1 और 19 कितना होगा? 20 है। 7 और 4 कितना होगा? 11। 18 और 14 कितना होगा? 32। 21, 15 और 21 कितना होगा? 15 और 21 होगा 36। 15 21 कितना होगा? 36। तो 13 15 20
9 15 14। तो बाबू 13 14 कितना होगा? 27। 15 और 9 कितना होगा? 15 और 9 24। सॉरी 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 15 और 15 कितना होगा? 30। और 20 और 9 कितना होगा? 20 और 9 होगा 29। तो ये था बेटा नंबर कोडिंग, जो कि थोड़ा सा लेटर कोडिंग की अपेक्षा टफ है? तो ये था नंबर कोडिंग। लेकिन नंबर कोडिंग के क्वेश्चंस आने की संभावना कम होती है लेटर कोडिंग की अपेक्षा। लेटर कोडिंग के ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, नंबर कोडिंग के कम क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। लेटर कोडिंग में हमने टोटल 7 पैटर्न देखे, जिसके 2 लेक्चर हमने अटेंड किए। नंबर कोडिंग का 1 लेक्चर हमने देखा, जिसमें हमने दोनों टाइप के क्वेश्चन देखे, ये दोनों टाइप। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो भाई टीचर्स डे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं जो आप लोगों ने दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, तहे दिल से शुक्रिया। चलिए, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा बाय बाय।